हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हेम्टिक सर्किट। तो हेम्टिक सर्किट कहने का मतलब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एडर के बारे में। एडर जो है वो मेरा हेम्टिक सर्किट के अंदर में आता है और सबस्ट्रैक्टर जो है वो भी हमारा किसके अंदर में आएगा? हेम्टिक सर्किट के अंदर में आएगा। समझ में आ रहा? हेम्टिक कहने का मतलब जस्ट हम लोग इससे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो वैसा सर्किट जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो सर्किट हमारा कौन सा सर्किट कहलाएगा? हेम्टिक सर्किट। उसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलेंगे? हेम्टिक सर्किट। लिखिएगा अंडर हेम्टिक सर्किट there are two types of circuit। पहला लिखोगे एडर, दूसरा लिखोगे सबस्ट्रैक्टर। पहला लिखिएगा एडर, इसको मिटावे, हेडिंग दोगे एडर। लिखिएगा द सर्किट which is used for addition of two or more than two binary bits, binary data bit is called adder। Any kind of adder holds two or more than two input but having only two output, one output is sum while another is carry। अगर आप एक एडर को देखो तो एक एडर में दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना होगा? दो ही होगा। एक आउटपुट इसका सम होगा और दूसरा आउटपुट क्या होगा? कैरी होगा। एडर एक ऐसा सर्किट होगा जो दो या दो से अधिक बाइनरी डेटा बिट को ऐड करेगा। किसी भी तरीके का एडर होगा, वो एडर अपने साथ में दो इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट लेकिन दो आउटपुट को ही रखेगा। पहला आउटपुट कहलाएगा सम और दूसरा आउटपुट कहलाएगा कैरी। जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के दौरान में क्या होता है? एक सम आता है और एक कैरी आता है। जैसे आप अगर जोड़ोगे 9 और 5 तो क्या जोड़ते हो? 9 और 5 14 के 4, हाथ में आया 1 तो 1 ही है, ये हो गया। तो ये जो आया ये क्या था? इकोजी रेडी कैरी। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 9 + 9 + 3 + 2 तो इसको कैसे जोड़ेंगे? 9 9 18 और 3 21 और 2 23 का 3 हासिल आ गया 2। तो ये 2 क्या है? कैरी। और ये पार्ट क्या कहला रहा है? सम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम। और इसको क्या बोलते हैं? कैरी।
मान लो कहीं लिखा हुआ है 3 + 2, तो 3 और 2 5 का 5, हासिल आया 0, तो 0 का 0, 0 5। समझ में आया? तो कोई भी एडर होगा, किसी भी तरीके का एडर होगा, उसमें इनपुट कितना होगा? 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होगा, लेकिन आउटपुट एकदम फिक्स है कि आउटपुट कितना होगा? आउटपुट हमेशा 2 ही होगा। कौन कौन सा आउटपुट होगा? सम होगा और कैरी होगा। यहां तक ठीक है? ये ओके ओके है? हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ एडर। मेरा एडर कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का। कौन कौन? हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर। तो एडर क्या होगा? एडर एक ऐसा सर्किट होगा जो जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़ेगा? 2 या 2 से अधिक बिट्स को। जोड़ने के दौरान में उसका आउटपुट 2 ही आ सकता है, या तो आउटपुट मेरा सम आएगा या कैरी। 2 आउटपुट होगा ही, एक सम होगा और एक कैरी होगा। कैरी आ भी सकता है और कैरी नहीं भी आ सकता है, लेकिन सम तो जरूर आएगा। तो मेरा एडर जो है वो मेरा 3 तरीके का होता है। कौन कौन? हाफ एडर, फुल एडर और पैरेलल एडर। तो हम लोग अभी हाफ एडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मेरा हाफ एडर होगा वैसा एडर जो 2 बिट को ही ऐड कर पाएगा, 2 से ज्यादा बिट को ऐड नहीं कर पाएगा, वैसा एडर मेरा कौन सा एडर कहलाएगा? हाफ एडर। समझ में आ रहा? An adder which is capable to add only 2 binary data bits is called half adder. तो हाफ एडर में कितना इनपुट होएगा? 2, और आउटपुट कितना होएगा? 2। फिक्स है? लिखोगे हाफ एडर। The adder which is capable to add only 2-bit binary data at a time is called half adder. In a half adder, there are 2 inputs and कितना आउटपुट? 2 आउटपुट्स। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम लोग हाफ एडर का। इनपुट कितना होएगा? 2, और आउटपुट कितना होएगा? ये भी 2। तो ये मेरा इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। एक आउटपुट क्या होगा? सम, और दूसरा आउटपुट क्या होगा? और इसको हम लोग बोल रहे हैं
यहां तक ठीक है। अब हाफ एडर कितने बिट को ऐड करता है? कितने बिट को ऐड करता है? 2 बिट को। इसको मिटावे, इरेज कर रहे हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इनपुट कितना है? 2 और आउटपुट कितना है? 2। तो हम लोगों ने लिख दिया A and B are input, sum and carry are the output। तो 2 बिट है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2 बिट है तो 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। अब इसको जोड़ते हैं तो 0 प्लस 0 तो सम भी 0 और कैरी भी 0। 0 प्लस 1 तो सम 1 और कैरी 0। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 तो सम 1 और कैरी 0। 1 प्लस 1 0 सम 0 और कैरी 1। ये तो पढ़ा होगा, ये हमने आपको बताया था, आर्किटेक्चर में भी बताया था और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये इसका क्या बन गया? ट्रूथ टेबल। ठीक है जी। अगर इसका ट्रूथ टेबल बन गया तो इसके आधार पे इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर बुलियन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी। इसको क्या लिखेंगे? ए बी का कंप्लीमेंट। और इसको क्या लिखेंगे? ए बी। यही ना होगा? बुलियन फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो इस चीज को बुलियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। क्या बोलता है? यही ना होगा बुलियन फॉर्म में। अब इसमें देखो सम, यहां लिख रहा है सर्किट एक्सप्रेशन। फॉर सम, सम के लिए सर्किट एक्सप्रेशन देखो क्या आ रहा है। देखो कहां कहां भाई है, इसी 2 जगह पे भाई है। मतलब इधर से देखेगा, अगर आप इधर से देखेगा तो क्या आ रहा है? ए कंप्लीमेंट बी। और इधर से देखेगा तो क्या आ रहा है? ए बी का कंप्लीमेंट। इस तरीके का एक्सप्रेशन जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? ए एक्सआर बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्सआर बी। कह सकते हैं क्या? फॉर कैरी, कैरी के लिए अगर इसका सर्किट एक्सप्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा? कहां पर हाई है? इस जगह पे। इसका बुलियन इक्विवेलेंट क्या है? बुलियन इक्विवेलेंट क्या है? ए बी। तो हमारे पास में इसका सम भी मिल गया और कैरी भी मिल गया। क्या बोल रहे हैं? ये इसका ट्रूथ टेबल हुआ और इस ट्रूथ टेबल के आधार पे हम लोगों ने सम का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इस जगह हाई है तो इसका ए कंप्लीमेंट बी और प्लस का ए बी कंप्लीमेंट। इसके जगह हाई है तो ए कंप्लीमेंट बी और इसके जगह हाई है तो प्लस का ए बी कंप्लीमेंट। और कैरी इस जगह हाई है तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी। क्या बोल रहे? यहां तक ओके? ठीक है ना? अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। हमारे पास में ट्रूथ टेबल आ गया, हमारे पास में इसका ब्लॉक डायग्राम आ गया, हमारे पास में इसका सर्किट इक्वेशन आ गया। तो इस सर्किट इक्वेशन के आधार पे हम लोग इसका क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम। हमारे पास में इनपुट कितना है? 2 है, ए और बी। ठीक है जी। अब कह रहा है सम क्या है? ए एक्सऑर बी। तो ऐसा कौन सा गेट परफॉर्म करता है? ऐसा ऑपरेशन कौन सा गेट परफॉर्म करता है? एक्सऑर गेट। तो इस एक्सऑर गेट में हम लोगों ने इनपुट लगा दिया ए बी। अप्लाई करेंगे तो ये देगा मेरा ए एक्सऑर बी। तो ये तो भाई सम हो गया। अब कैरी क्या है? ए बी। तो ए बी के लिए ए बी परफॉर्म करना है तो ए बी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का काम कौन सा गेट करता है? एंड गेट।
तो ये मेरा दे रहा है ए बी, दिस इज द फुल एडर सर्किट डायग्राम। तो डिब्बा जो बनाए थे उसके अंदर में दो इनपुट था ए बी, और ये था आपका सम, और ये था आपका इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मान लो हमने यहां पे अप्लाई करा 1 और 1, तो 1 1 अप्लाई करेंगे तो दोनों इनपुट अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट है तो एक्सऑर गेट क्या जनरेट करेगा, 0 या 1? हाँ जी, एक्सऑर गेट क्या जनरेट करेगा अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो? एक्सऑर गेट का आउटपुट कैलकुलेट करना बताया था। एक्सऑर गेट में अगर मेरा नंबर ऑफ वंस इवन जाता है तो उसका आउटपुट 0 होता है। बताया था कभी? इस तरीके का सर्किट बना करके आप लोगों ने भेजा भी था, याद आ रहा है कुछ? क्या बोल रहा है? तो एक्सऑर गेट में जब इवन नंबर ऑफ वंस जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0। लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ वंस जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1, है ना? अब जरा सा जो आपका ट्रूथ टेबल है उसके आधार पे आ जाओ। जो आपका एडर का ट्रूथ टेबल था, एडर का ट्रूथ टेबल आपका ये था, ए बी सम कैरी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 0 प्लस 0 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 सम 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1। अप्लाई करके देखते हैं। हमने ये वाला इनपुट अप्लाई किया 1 और 1, ए बी का वैल्यू 1 1 किया, तो चूंकि इवन नंबर ऑफ 1 जा रहा है तो सम क्या जनरेट करेगा, ये 0, और कैरी क्या जनरेट करेगा, ये। एंड गेट हाई कब होगा, जब दोनों इनपुट हाई होगा, है ना? तो सम 0 कैरी 1, सम 0 कैरी 1 सेटिस्फाई कर रहा है। कोई दूसरा इनपुट डाल करके देखते हैं। मान लो हमने वो डाला 1 0, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0, तो 1 0 के केस में ऑड नंबर ऑफ वंस 1 है तो ये 1 जनरेट करेगा, और 1 इंटू का 0 मतलब ये 0 जनरेट करेगा। तो इसके केस में सम इज इक्वल टू का 1 कैरी इज इक्वल टू का 0, सम इज इक्वल टू का 1 कैरी इज इक्वल टू का 0। क्या बोल रहा है? ठीक चल रहा है सर्किट? यस सर। इसी तरीके से मान लो कि हमने अप्लाई किया 0 0, तो 0 0 में 1 तो है ही नहीं, तो सम का वैल्यू क्या होगा, 0, और एंड में ये दोनों 0 जाएगा तो 0 इंटू का 0 0, तो सम भी 0 कैरी भी 0। मान लो हमने इसका इनपुट अप्लाई किया 1 0 0 1, ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1, तो 0 1 अप्लाई किया तो ऑड नंबर ऑफ वंस, तो सम का वैल्यू 1 और कैरी का वैल्यू 0 इंटू का 1 क्या हो जाएगा, 0। क्या मेरे टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है ये? यस सर। तो क्या ये मेरा हाफ एडर है या नहीं है? है ना हाफ एडर कि बाउंस हो रहा है? अब कह रहा है कि हाफ एडर डिजाइन कीजिए यूजिंग बेसिक गेट्स। बेसिक गेट का यूज करके आप हाफ एडर बनाइए। क्या ये संभव है? बेसिक गेट का यूज करके हाफ एडर बन सकता है? नो सर। बिल्कुल बन सकता है। इसको मिटावें, क्या बोलता है? इरेज करें? यस सर। अभी कुछ देर पहले आपने इक्वेशन निकाला था हाफ एडर का, क्या निकाला था? सम इज इक्वल टू का ए एक्स और बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस का लिखा जा सकता है क्या? और कैरी इज इक्वल टू का भी कैलकुलेट किया था आपने, लिख सकते हैं? यस सर।
ये ए जा रहा है इस पे, तो इस पे क्या आएगा, इस पे बी जा रहा है तो इस पे क्या जाएगा, ठीक है ये है ना। अब देख निकालना है ए बी, पहला टर्म क्या है सम का, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो दो का एंड गेट लगा पहले यहां पे, इसमें लगाना है, इसमें लाना है आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इसमें लाना है ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट अब बी, इसमें लाना है ए अब बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा गेट, जोड़ने के लिए कौन सा गेट, और गेट ना, और ठीक है। तो ये आपका क्या जनरेट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होगा ना। कैरी के लिए क्या कह रहा है, ए बी, these are the input, these are the output, सही है। बेसिक गेट समझ जाएगा, यस कंफर्मेशन है, ये समझ में आया कि बाउंस हो गया, ये समझ में आया कि बाउंस हो गया। यस समझ क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई करोगे, डिजाइन एच ए यूजिंग नाम दे देते हैं, किस गेट का यूज करके बनाना है, नैंड गेट का यूज करके। आपने बनाना है नैंड गेट का यूज करके कौन सी चीज, हाफ एडर बन जाएगा, क्या बोलता है, यस नहीं सर नहीं, यस सर ट्राई करोगे, अब रहने दो, अगले क्लास में। धन्यवाद।